हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एडी और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे योद्धा की जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कच्छ के इतिहास में शूरवीरों ने, रणबांकुरों ने हमेशा शौर्य और प्रजा वात्सल्य भरी गाथाओं में कच्छ की धरती पर आने वाली मुसीबतों का सामना किया है। सिंध प्रांत से आने वाली 140 सुमरिया हो या जारा का युद्ध हो, इन योद्धाओं ने, वीर पुरुषों ने हमेशा उनका रक्षण किया और इस धरती को वीरभूमि का विरुद्ध किया है। नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों को, मैं हूं आपका दोस्त एडी। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कच्छ के इतिहास में शूरवीरों ने, रणबांकुरों ने शौर्य और प्रजा वात्सल्य भरी गाथाओं में हमेशा कच्छ की धरती पर आने वाली मुसीबतों का सामना किया है। सिंध प्रांत से आने वाली 140 सुमरिया हो या जारा का युद्ध हो, हर जगह इन शूरवीरों ने इनकी रक्षा की है और इस धरती को वीर भूमि का बिरुद दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आज ऐसे एक वीर योद्धा की जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर की रक्त कोशिकाओं में लहू तेज हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सीना चौड़ा हो जाता है। उनका नाम है जाम अबड़ा अड़भंग। इस वीर योद्धा के नाम से ही पूरे तहसील का नाम दिया गया अबड़ासा। जहां अपने शरण में आने वाली सिंध प्रांत की 140 सुमरियों की रक्षा के लिए इस जवां मर्द की जीवन गाथा आज भी याद दिलाती है। दरअसल इस भयंकर युद्ध की चिंगारी सिंध प्रांत से उठी थी। विक्रम की 14वीं सदी में सिंध के उमरकोट में हमीर सुमरा का वंशज भूंगड़ सुमरा का राज था। भूंगड़ सुमरा सिंध प्रांत का राजा था। उनके पास एक तेजधार तलवार थी, जो तलवार उनको अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। पर एक बार वो तलवार बीच में से थोड़ी टूट जाती है। तलवार पर ऐसा पानी चढ़ाया गया था कि पूरे राज्य में कोई भी कारीगर उस तलवार को दुरुस्त नहीं कर पाया। हर जगह से यही जवाब मिला कि इसे कोई भी नहीं बना सकता। एक लोहार कन्या ने भूंगड़ सुमरा को प्रस्ताव भेजा कि अगर भूंगड़ सुमरा उनसे शादी करने का वचन दे तो वो तलवार को हूबहू ऐसा ही बना देगी। भूंगड़ सुमरा ने उस लोहार कन्या के प्रस्ताव को स्वीकार किया और लोहार कन्या ने इतनी खूबसूरती से उस तलवार को हूबहू ऐसा ही बना दिया। अब शर्त के मुताबिक भूंगड़ सुमरा ने उस लोहार कन्या से शादी की। थोड़े समय के बाद लोहार कन्या से भूंगड़ सुमरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया चंद्रेश्वर यानी चनेसर। और भूंगड़ सुमरा की दूसरी रानी से भी उनको एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया दोधा कुमार। अब चनेसर बड़ा होने के कारण राजगादी का हकदार था। भूंगड़ सुमरा का स्वर्गवास हो जाता है। अब राजगादी पर बैठने का समय आता है चनेसर का। राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगती है। चनेसर को जाम की पगड़ी पहनाने का समय आ गया। ऐसे में चनेसर अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि राजगादी पर बैठूं और जाम की पगड़ी मैं पहनूं या नहीं। और राज्य में सभी सोच में पड़ गए। लोहारान का बेटा होने के कारण राज्य दरबार में नाराजगी तो थी, पूरे राज्य में कुसंप न हो इसलिए अभी तक राज दरबार चुप था। पर चनेसर की इस मावड़िया हरकत ने पूरे राज्य को शर्मसार किया। उन्हें लगा कि युद्ध जैसी परिस्थिति में चनेसर कभी निर्णय नहीं ले सकता और एक लोहारान का बेटा तो अपनी औकात पर आ ही जाता है। अब सब दरबार के मंत्रियों ने निर्णय लिया कि सिंध प्रांत की राजगादी पर तो दोधा कुमार का ही हक है और उनको राज्याभिषेक घोषित कर दिया गया। इस तरह से पूरी बाजी को पलटता देख चनेसर की मां ने तांते मारना शुरू कर दिया। इतने दिन तो घर में हम 2 स्त्रियां थी, आज से हम 3 हो जाएंगी, अपना गुजरान चला लेंगे चरखा चलाकर। चनेसर की इस मूर्खता को देख
पत्नी और माँ ने खूब खरी खरी सुनाई। माँ और पत्नी के कड़वे शब्द चनेसर के हृदय को तीर की तरह चुभ रहे थे और उसने उसी समय ये सोच लिया कि दिल्ली के बादशाह को बुलाकर सिंध के सुमरा का नष्ट ना कर दूं तो मेरा नाम चनेसर नहीं। इतना बोलते ही वो वहां से चला गया। चनेसर का एक पुत्र भी था, नगर। नगर एक बहादुर, वचनबद्ध और लड़ाकू योद्धा था। जब उनको पता चला कि पिताजी दिल्ली के बादशाह को बुलाकर सिंध प्रांत के सुमरा राज्य का विनाश करना चाहते हैं, तब नगर उनके पीछे दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़कर ये विनाशकारी कदम न उठाने के लिए बहुत समझाया, पर उनके पिताजी चनेसर उनकी एक न सुनी। उनको तो सिर्फ बदला लेना और राजगादी पर बैठना था। चनेसर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचता है और अपने से हुई नाइंसाफी की कहानी बयां करता है। चनेसर अलाउद्दीन खिलजी सिंध प्रांत की रूपवान सुमरी की शादी करने का वचन देता है और उनके मदद के लिए आजीजी करता है। सिंध प्रांत की रूपवान सुमरियों की चर्चा हर तरफ थी। ये बातें सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी के मन और मस्तिष्क में इन रूपवान सुमरियों की पाने की लालसा झांकती है। इतिहास में भी मुगल शासन में मुगल बादशाहों की ऐसी गंदी और दुष्ट मानसिकता होती थी कि रूपवान सुंदरियां उनके हाथ में जीवित ना आए तो वो उनके मृत शरीर से भी गंदी हरकतें करते थे। तभी जीते जी रानियां अपने शरीर को जलते हुए कुंड में समर्पण कर देती थी। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सैन्य के साथ सिंध प्रांत पर चढ़ाई कर देती है। अलाउद्दीन खिलजी दोदा सुमरा को अपने सेना के सरदार हुसैन खान से संदेशा भिजवाता है कि दोदा सुमरा उनको आधा राज्यों और रूपवान सुमरियों से निकाह करने की कबूलात करता है तो वो उनके साथ दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए तैयार है। दोदा सुमरा एक बलवान पराक्रमी राजा था, किंतु दिल्ली के बादशाह की विशाल सैन्य के मुकाबले दोदा सुमरा के पास युद्ध करने के लिए उतनी सेना नहीं थी। उन्हें यकीन था कि युद्ध मैदान में वीर गति प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए उन्होंने पहले अपनी महलों की और अन्य सुमरियों को किसी सुरक्षित जगह भिजवाने का निर्णय किया। दोदा सुमरा मनोमंथन करने लगा कि ऐसा कोई राजा नहीं है जो दिल्ली के बादशाह के सामने युद्ध मैदान में सिंध प्रांत की सुमरियों की रक्षा कर सके। तभी उन्हें याद आता है कि एक ही ऐसा वीर योद्धा है, वर्षर के वीर जाम अबड़ा अड़पंग। अबड़ा जाम के दूर दूर तक पराक्रम के चर्चे थे। दोदा सुमरा ने अपने दो विश्वासु साथी बाघ सुमरा और पेथा चौहान के साथ तमाम सुमरियों को कच्छ की ओर विदाई करता है। अब दोदा सुमरा अपने भतीजे के साथ कपाल केसरिया करके युद्ध मैदान में उतरता है। दोदा सुमरा और नगर अपनी सेना के साथ दिल्ली के बादशाह की सेना में कत्लेआम मचा देते हैं। युद्ध भयंकर चलता है और नगर वीर गति को प्राप्त होता है। दोदा सुमरा बल कौशल के साथ जुनून के साथ लड़ता है। बादशाह की विशाल सेना में दोदा ने कहर मचाया हुआ था। दोदा सुमरा का मस्तक धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर मस्तक गिरने के बाद भी दोदा सुमरा ने अलाउद्दीन खिलजी की शाही सैन्य में कहर बरपाया हुआ था। आखिर दोदा सुमरा का शरीर जमीन पर गिरता है और ये देख बादशाह के एक सरदार ने दोदा सुमरा के मृत शरीर पर लातों से प्रहार करने लगा। मृत शरीर पर लातों के प्रहार को देख चन्नेसर का खून उबलने लगा। चन्नेसर ने सरदार को अपनी तलवार से वहीं ढेर कर दिया। फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को हुक्म दिया और चन्नेसर को भी मौत के घाट उतार दिया। यहीं से दिल्ली की बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सिंध प्रांत पर संपूर्ण विजय हुआ। अब बादशाह विजय के साथ उमरकोट में प्रवेश करता है रूपवान सुंदरियों की तलाश में, किंतु यहाँ रानीवास में बादशाह खिलजी को कुछ हाथ नहीं लगा। रूपवान सुंदरियों के लिए इतनी जहमत उठाई वो तो यहाँ है नहीं। मालूम पड़ा कि सुमरिया तो कच्छ की ओर निकल चुकी है। अब बादशाह सुमरियों की तलाश में कच्छ की ओर अपने शाही सैन्य के साथ रवाना हुआ। इस ओर बाघ सुमरा और पैथा चौहान अबड़ा जाम की तलाश में आगे बढ़ने लगे। विशाल और अनजान रास्ते से आगे बढ़ते हुए जाम आरी कहर के प्रदेश आए। जाम आरी कहर भी पराक्रमी वीर था। सुमरियों की व्यथा सुनकर बादशाह की फौज को जाम आरी ने कुछ समय तक रोकने का वचन दिया। सुमरिया यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगी और जूने चाबड़ा के पास पहुंची।
जुने चावड़ा को जाम अबड़ा समझकर उनके यहाँ शरण देने के लिए विनती करने लगी। सुमरियों के शरण देने की बात सुनकर जुने चावड़ा सोच में पड़ गया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे बादशाह के पंजे से बचा लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। जुनेचा बोला, आपकी रक्षा कर सके वो वर्षर के वीर जाम अबड़ा अड़भंग है, वो मैं नहीं हूं। मैं तो छोटे पर्वत पर रहने वाला एक अबड़ा जुनेचा हूं, मेरी पहुंच यहीं तक है। सुमरिया यहां से आगे चलती है। नोता के सत्ताधीश उठार कीवा मोड़ नोतियार की शादी होने की वजह से पूरे गांव में आनंद का माहौल था। मोड़ नोतियार भी एक वीर पुरुष था। जब उसने सुमरियों की दुखद कहानी सुनी तो उनका वीर हृदय कंप सा गया। उसने सुमरियों को आश्वासन दिया और कहा, मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकता, पर आप जाम अबड़ा जी के पास पहुंच जाओ, तब तक बादशाह की फौज को अपनी शक्ति के अनुसार रोकने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी जाम अबड़ा का एक सेवक हूं। किंतु बाज पक्षी की चोट एक छोटी चिड़िया भला कैसे झेल सकती है। फिर भी मैं जीवित हूं, तब तक बादशाह की साई फौज को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, पर मेरी मृत्यु के बाद मैं लाचार हो जाऊंगा। मोड़ नोतियार की ये बातें सुनकर उनकी माँ युद्ध मैदान में न जाने के लिए कहती है, बेटा तू अपना मस्तिष्क मौत के मुंह में मत डाल। दिल्ली के बादशाह का मुकाबला करते हुए तेरे परखच्चे उड़ जाएंगे और कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। माँ की इन बातों का मोड़ पर कोई असर नहीं हुआ और रण संग्राम में तैयारी करते हुए सुमरियों को मान सम्मान से विदाई दी। सुमरिया आगे बढ़ती है। रास्ते में आगे उन्हें जुम्बेर कुंभार नाम का एक जागीरदार मिलता है। जुम्बेर कुंभार ने भी अपने से बनती कोशिश करने का वचन दिया। रोहा डूंगर के पास पहुंचते सुमरिया थक कर बेहोश होने लगी। यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चल पा रही थी। इसलिए पैथा चौहान सुमरियों के पास बैठा और बाघ सुमरा जाम अबड़ा से पूरी हकीकत बयां करने के लिए वर्षर की ओर आगे बढ़ा। बाघ सुमरा वर्षर पहुंचते ही जाम अबड़ा को पूरी कहानी बयां करता है। जाम अबड़ा, आपको सिंध प्रांत की सुमरियों ने प्रणाम भेजे हैं। आपकी बहनें आपकी शरण में आ रही हैं। आपकी बहनों की आप रक्षा करें। उनके पति भयंकर युद्ध में मारे जा चुके हैं। उनके घर उजड़ हो चुके हैं और उनके पास छोटे बच्चे हैं। उनके पतियों के लिए वो रो रही है। सिंध से आते आते वो बहुत थक चुकी है। हे जुंजार पराक्रमी जाम अबड़ा, आप उनकी रक्षा करें। जाम अबड़ा के ये पहले वाक्य थे, भले आव्यू भेनरू अबड़ो चेतो ई, भले आव्यू भेनरू अबड़ो चेतो ई, अणदेखी आडो फेरा से देठे दिया की, शरण समय सियूं आव्यूं अखिए मथे। अबड़ा जाम कहते हैं, जहाँ अन्याय हो वहाँ मैं सदा सत्य के लिए हर युद्ध भूमि में, हर रण संग्राम में आपकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। सिंध प्रांत की मेरी बहनें सुमरिया तो मेरी शरण में आई है। मेरी बहनें मेरे सर आंखों पर है, आप निश्चित रहिए। और अबड़ा जाम बाघ सुमरा के साथ सुमरी को लाने के लिए 160 बैलगाड़ियां भिजवाते हैं और कहते हैं, अब सुमरी को एक कदम भी जमीन पर ना रखने दें। दोदा सुमरा अबड़ा जाम के दरबार से बैलगाड़ियों के साथ रोआ डूंगर की ओर प्रस्थान करता है। सुमरिया दूर से देखती है कि उनकी ओर कोई तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुमरिया भ्रमित हो जाती है। जाम अबड़ा की बैलगाड़ियों को देख उन्हें लगता है कि बादशाह की फौज नजदीक आ रही है। ये सब देख सुमरिया डर के मारे कांपने लगती है और कुछ सुमरियों की दिल की धड़कन स्तब्ध हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत सुमरियों की अंतिम क्रिया कर अबड़ा जाम के साथ आई हुई बैलगाड़ियों में बैठकर सुमरिया वर्षर की ओर आगे बढ़ती है। जब अबड़ा जाम की माता सुहागदे चावड़ी को इस बात का पता चलता है, तब अपने पुत्र की वीरता और हिम्मत को देख अत्यंत आनंदित होती है और कहती है, हे पुत्र, तेरी शरण में आने वाली सुमरिया तेरी बहन है, तो उनकी रक्षा करना। वो तेरे पास बड़ी आशा लेके आई है। फिर ये धरती इधर की उधर हो जाए, तू राज धर्म निभाना। पुत्र माताजी के इन सूरवीरता भरे शब्द सुनकर अबड़ा जाम आनंदित हुए और बोले, अब पर्वत डोले या धरती, मेरी शरण में आने वाली बहनें, उनकी रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। इस तरफ दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उसकी अपनी फौज के साथ उमरकोट से आगे निकलता है और सुमरियों की तलाश करता है। रास्ते में बादशाह के सामने जामारी कहर, अबड़ो झुणेचो, मोड़ नोतियार और जुम्बेर कुमार जैसे वीर पुरुष
उनका सामना करते हैं। सुमरिया सुरक्षित अब्लाजाम के पास पहुंच जाए तब तक उन्होंने लड़ाई की और अपना योगदान दिया। आसमान में अनगिनत तारों जितनी बादशाह की फौज के सामने लड़ते लड़ते ये वीर पुरुष वीर गति को प्राप्त हुए। जुबेर कुंभार जैसा साधारण जागीरदार भी बादशाह की फौज को 2 दिन तक आगे बढ़ने नहीं दिया। अब बादशाह को कोई रोकने वाला न होने के कारण वर्सर की ओर निशाना लगाया। पानी की तेज बहाव की तरह बादशाह की फौज आगे बढ़ने लगी। अब्लाजाम को पता चला कि बादशाह की फौज रण को पार करके वर्सर की ओर निकल चुकी है। तब उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और रात्रि के समय बादशाह की फौज को आने में तकलीफ ना हो इसलिए एक ऊंची टेकरी पर 160 मन कपास जलाकर अपनी हिम्मत से अलाउद्दीन खिलजी जैसे दुश्मन का रास्ता आसान बनाया। दिल्ली के बादशाह की फौज वर्सर के थोड़े दूर ही अपना तंबू बनाया। अब्लाजाम के दरबार में एक ओरसा नाम का मेघवाल था। ओरसा अब्लाजाम का खास सैनिक था। अब्लाजाम को सूरवीरों की पहचान खूब अच्छी तरह से आती थी। ओरसा एक नरवीर था। अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर को वर्सर में डेरा डालते देख ओरसा अब्लाजाम के पास गया और कहा कि जो आप मुझे आज्ञा करें तो मैं बादशाह के तंबू में जाकर युक्ति से उनको मौत के घाट उतार दूं। अब्लाजाम ये सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, पर अब्लाजाम एक वीर पराक्रमी थे। वो बादशाह को पीठ पीछे कायरता से मारकर हराना नहीं चाहते थे। इसलिए जाम साहब ने ओरसा मेघवाल को अनुमति नहीं दी, पर उन्होंने ओरसा को ये अनुमति दी कि कुछ ऐसा चमत्कार दिखा कि अलाउद्दीन खिलजी की आंखें खुल जाए। ओरसा मेघवाल एक रात सिंधी स्वान की खाल पहनकर आबेहूब सिंधी स्वान जैसे ही चलते हुए मध्य रात्रि के बाद मौका देख बादशाह के तंबू में घुस गया। उस समय बादशाह गहरी नींद में था। अलाउद्दीन जैसा क्रूर और जालिम बादशाह को मौत के घाट उतारने का बहुत अच्छा मौका था। ओरसा को थोड़ी देर के लिए ये विचार भी आया कि तलवार से इस जालिम का वध कर दूं, परंतु अपने मालिक की आज्ञा को देखते हुए अपना विचार बदल दिया। बादशाह के पलंग के पास सुनहरी रंजित उनकी कटार पड़ी थी। वो कटार उनकी मयान से निकालकर अपनी चमड़ा साफ करने की रामपड़ी उसके अंदर रख दी और तंबू से बाहर निकलते समय तंबू की रस्सियां काट दी। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह सुबह उठकर जब अपनी कटारे के मयान से रामपड़ी देखी और अपने तंबू की रस्सियां कटी हुई देखी तो वो हैरान रह गया। उसने अपने चौकीदार को बुलाकर धमकाना शुरू कर दिया, किंतु ये सब कैसे हुआ ये कोई समझ नहीं पाया। जब अब्लाजाम का संदेशा आया तभी उनको पता चला। अब्लाजाम एक वीर की भांति और उदारता से बादशाह की जान बख्श दी थी। ये जानकर बादशाह के मन में अब्लाजाम के लिए अत्यंत मान हुआ। बदले में बादशाह ने अब्लाजाम को इस विनाश के मुंह में न जाने के लिए कहने लगा, पर ये तो वर्सर के वीर अबला अड़भंग थे। उन्हें वचन के खातिर अपने प्राणों की भी परवाह न थी और आसमान में गर्जना करने लगे। युद्ध मैदान में लड़ाई के डंके की ध्वनियां शुरू हुई। आमने सामने हथियारों से सेनाएं तैयार हुई। जाम अबला के बड़े भाई सफरजी केसरिया वस्त्र धारण करके रण संग्राम में आए। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। भाले, बर्छी और तलवारों की रमझट बोलने लगी। किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी के मस्तक उड़ने लगे। आसमान की ओर लहू की फुहारें उड़ने लगी। धरती पर जहां भी नजर जाए सेनाओं के मृत शरीरों का ढेर लग गया। ये युद्ध 7 दिनों तक चला। वीर सफरजी अनेक जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। रण संग्राम में सफरजी की वीर गति के बाद अब्लाजाम खुद युद्ध मैदान में चढ़ाई करने की तैयारी की। अब्लाजाम को तैयारी करते देख सुमरिया उनके पास आई और अपने कीमती जवेरात आभूषण अब्लाजाम को देने लगी। सुमरियों के कीमती जवेरात को देता देख अब्लाजाम ने कहा, हे बहनों, हे मावड़ियों, वस्त्राभूषणों जवेरात तो मुझे आपको देना चाहिए, उल्टा आप मुझे दे रहे हो। इस पाप से तो मैं 7 जन्मों तक नहीं छूट पाऊंगा। इसलिए आप अपना जवेरात वापस ले जाओ और धर्म बंधु को युद्ध मैदान में विजय प्राप्त हुआ ऐसा आशीर्वाद दे। जाम अबला जोश के साथ युद्ध मैदान में उतरे। फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। दोनों तरफ सेनाओं के कत्लेआम हुए और युद्ध में अनगिनत सेनाएं मारी गई। युद्ध की ऐसी भयंकर दुर्दशा देख दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के मन में गहरा शोक और डर बैठ गया। किंतु एक तरफ
अबड़ा जाम के चेहरे पर लेस मात्र भी फर्क नहीं था। अभी इस समय दिल्ली के बादशाह ने डर के माहौल में अपने सरदार मोहम्मद शाह के साथ जाम अबड़ा को संदेशा भिजवाया कि सिंध की सुमरिया के लिए वो अपना विनाश क्यों करना चाहते हैं। तदुपरांत बादशाह ने यह कहा कि जाम अबड़ा, अभी भी आप एक सुमरी सौंप दे तो बादशाह आपके राज्य को जरा भी नुकसान नहीं करेंगे। बादशाह के इस संदेश से जाम अबड़ा अड़भंग झुक जाए वो ये नहीं थे। नरवीर अबड़ा जाम तो किसी और ही मिट्टी से बने थे। तब मोहम्मद शाह अबड़ा जाम को समझाते हुए कहते हैं, वो दिल्ली के बादशाह है और आप एक छोटे जागीरदार हो, इसलिए आपके हित के लिए मैं कह रहा हूँ। तब अबड़ा जाम ने कहा, अबड़ो राजपूत सिद्धांत को मानता है, अपने निजी हित को नहीं। मोहम्मद शाह, मैं आपको एक बात कहूँ कि खुदा आपको दिल्ली का बादशाह बनाए और आप अपनी रैयत पर बद नजर करो, ऐसी आपकी कुरान में छूट है। तब मोहम्मद शाह को सच्ची इंसानियत का पता चलता है और अबड़ा जाम को अपना गुरु मानता है और अपने साथियों के साथ युद्ध मैदान में अबड़ा जाम को मदद करने के लिए साथ आना चाहता है। अबड़ा जाम कहते हैं, तो आप नमक हराम कहलाओगे और मैं नमक हराम से बात भी नहीं करता। मोहम्मद शाह कहता है, तो मैं जाम अबड़ा, मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाए। अबड़ा जाम कहते हैं, आप संधि करने के लिए आए हैं तो पहले बादशाह को समझाइए, उन्हें जवाब दीजिए। अगर बादशाह ना समझे तो फिर आज्ञा लेकर मेरे पास आइए, तो फिर मैं आपको अपनाऊंगा। मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत समझाने की कोशिश की पर बादशाह माने नहीं। तब मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की फौज को छोड़ सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अबड़ा जाम के साथ आए और युद्ध में अबड़ा जाम के लिए शहीद हुए। अब इस तरफ अबड़ा जाम ने दिल्ली के बादशाह की शाही सैन्य पर भयंकर हल्ला मचाने का निर्णय लिया। अब इस पार था या उस पार। जाम अबड़ा के आखिरी प्रयास में उनको आशीर्वाद देने के लिए सुमरिया आई और रण संग्राम में विदाई के लिए रण तिलक किया। अबड़ा जाम रण संग्राम में जाने से पहले सुमरियों को एक दूध की कटोरी दी और कहा, ये दूध की कटोरी में दूध जब रक्तवर्ण हो जाए तब समझना आपका धर्मबंधु इस युद्ध भूमि में काम आ गए हैं। तब मैं वचन देता हूँ कि मेरे पूर्ण जीवन में किसी के साथ अन्याय या बद नजर न की हो तो मेरी ये जन्मभूमि आपका रक्षण करेगी। ये मेरा वचन है। इतना कहकर अबड़ा जाम युद्ध मैदान में उतरे। बिजली जैसे अपना रौद्र रूप दिखाकर बादलों को चीर कर आगे बढ़ती है, वैसे ही अबड़ा जाम आज अपने रौद्र रूप में बादशाह के शाही सैन्य के मस्तिष्क धड़ से अलग करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे एक भूखा शेर भेड़ बकरियों की झुंड पर हमला कर झुंड में भगदड़ मचा देता है। आज अबड़ा जाम का ये युद्ध कौशल देख बादशाह की शाही सेना थर थर कांपने लगती है। रण मैदान में अबड़ा जाम का पराक्रम को देख दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने भी उन्हें सलाम किया और कहा, कच्छ के नर केसरी अबड़ा जाम कोई देवी अवतार है। बादशाह की अनगिनत फौज के सामने अबड़ा जाम की सेना कितना समय टिक पाती। इस आखिरी भयंकर युद्ध में अबड़ा जाम की ज्यादातर सेना काम आ गई थी। चारों ओर शून्यता पसरने लगी। शत्रु से वीरता से लड़ते लड़ते आखिरकार अबड़ा जाम का मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया, परंतु पराक्रमी अबड़ा जाम का शरीर मस्तिष्क के बिना 3 दिन और 3 रात लगातार शत्रु के बीच घूमता रहा और शाही सेना का सर्वनाश करता रहा। आखिर में किसी सैनिक ने उनके देवी शरीर पर मैला कपड़ा रखा। उसी समय उनका धड़ भी जमीन पर गिरा और सावन सुद 12 के दिन स्वर्गवास हुआ। अबड़ा जाम वीरगति को प्राप्त करते ही दूध की कटोरी में भी दूध रक्तवर्ण हो गया। सुमरियों के दिल पर जैसे वज्रघात हुआ हो। सुमरिया कंपाने लगी। अलाउद्दीन से बचने के लिए वहां से सुमरिया रवाना हुई। फौज को नजदीक आता देख सुमरिया अंतःकरण से भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुमरी सती की प्रार्थना भगवान ने जैसे सुन ली हो। उसी समय सुमरियों के पैरों के आगे से धरती ने जगह दी। धरती फटी और सुमरिया उसी क्षण धरती माँ की कोख में समा गई। अनेक कष्ट और यातनाएं सहन करके आखिरकार सुमरिया धरती माँ को समर्पण हो गई। सिंध प्रांत की सुमरियों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए कच्छ केसरी जाम अबड़ा अड़भंग आज भी कच्छ के इतिहास में अमर है। जय अबड़ा दादा।